नमस्कार। हम सभी को यह बात पता है कि भारत अमेरिका के बीच बहुचर्चित ट्रेड डील फाइनल न हो पाने के पीछे आखिर सबसे चौंकाने वाली और विवादास्पद अड़चन क्या है। टैरिफ, टेक कंपनियों का टकराव अथवा चीन पाकिस्तान नहीं, बल्कि इस डील की एक बड़ी बाधा है दूध। जी हां, ठीक सुना आपने, दूध। लेकिन मुद्दा सिर्फ बाजार, कीमत या क्वालिटी का नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता और सरकार दोनों के लिए यह सवाल सिर्फ दुग्ध उत्पादन या कारोबार का नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक शुद्धता और स्पष्ट कहा जाए तो हिंदू सनातन संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है। जहां एक तरफ अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों का बाजार अमेरिकी उत्पादकों के लिए खोल दे, लेकिन वहीं भारत ऐसा करने से साफ मना कर चुका है और अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। ब्रेकिंग पॉइंट यह है कि अमेरिका के अधिकतर दूध देने वाले पशुओं यानी गाय, भैंस, बकरी व अन्य को बाय डिफॉल्ट शाकाहारी नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में मांसाहारी भोजन भी दिया जाता है। कम से कम लागत पर अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में डेयरी के जानवरों को आखिर क्या क्या खिलाया जाता है, इस सवाल का जवाब आपको बुरी तरह चौंका देगा। भारत में जहां गाय, भैंस आदि को केवल चारा, घास, भूसा, दाना, खली, पौष्टिक अनाज, हरे पत्ते, सब्जियां आदि बिल्कुल शाकाहारी भोजन ही दिया जाता है, वहीं अमेरिका में ये टोटल मिक्स्ड रेशन यानी TMR नाम पर ऐसा मिश्रण खाते हैं जिसमें मांस, मछली, रक्त से बनी चीजें, यहां तक कि मुर्गी का पंख और कभी कभी कैट डॉग यानी मांसाहारी जानवरों के अवशेष तक शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या मांसाहारी आहार खिलाया जाता है अमेरिकी डेयरी के इन पशुओं को। ये मुख्यतः 6 तरह के मांसाहारी भोजन लेते हैं, जिनमें पहला है मीट मील। यह पशु आहार मृत सुअर, बकरी, भेड़, घोड़े, मुर्गी, यहां तक कि कुछ देशों में कैट और डॉग जैसे पालतू जानवरों के बॉडी पार्ट्स, हड्डी, चमड़ी आदि को सुखाकर और पीसकर बनाया जाने वाला प्रोटीन पाउडर है। पशुओं को पोषण देने के नाम पर इन्हें उनके खाने में मिलाया जाता है ताकि लागत कम आए और उत्पादन ज्यादा। अमेरिकी डेयरी के इन पशुओं का दूसरा प्रमुख मांसाहारी भोजन है ब्लड मील। मृत पशुओं या सुअर, घोड़े आदि का खून सुखाकर पाउडर या छर्रों में बदला जाता है। इसे प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर मिल्किंग एनिमल्स यानी दूध देने वाली गाय, भैंसों की डाइट में शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है टैलो का। गाय, बैल, सुअर, भेड़, बकरी की चर्बी या फैट को प्रोसेस करके फीड मील में डाला जाता है। इसे एनर्जी बूस्टर कहा जाता है। इन मांसाहारी पशुओं का चौथा मुख्य व्यंजन है फिश मील। समुद्री या मीठे पानी की मछलियों को सुखाकर बनाया गया उच्च प्रोटीन पाउडर, जो गाय, बकरी, भैंस तक को दिया जाता है। पांचवा नॉन वेज पशु आहार है पोल्ट्री लिटर। जी हां, चिकन, बत्तख जैसी पोल्ट्री के पंख, गंदगी, ब्रीडिंग मटेरियल आदि का सूखा मिश्रण भी कम लागत की वजह से पशु चारे में मिक्स कर दिया जाता है। इन जानवरों का छठा डिश है डॉग कैट मीट। अमेरिकी डेयरी इंडस्ट्री के लिए किसी भी प्रकार के एनिमल बाय प्रोडक्ट्स फीड में मिलाना मना नहीं है, जब तक वह BSE या मैड काउ डिजीज जैसी बीमारी को ट्रिगर न करता हो। यह जानकर तो आपको डबल झटका लगेगा कि अमेरिकी डेयरी उद्योग में गाय या अन्य दूध देने वाले जानवर जो स्वभाव से पूरी तरह शाकाहारी होते हैं, उन्हें मांसाहारी भोजन असल रूप में दिया जाए तो वे इसे खारिज कर देंगे और खाएंगे ही नहीं। इसीलिए अमेरिका में इन मांसाहारी अवयवों को प्रोसेस करके फीड के सूखे पाउडर या ग्रेन्युलर रूप में घास, अनाज या अन्य शाकाहारी आहार में मिलाकर धोखे से खिलाया जाता है। जानवर इसकी गंध या बनावट से अनजान रहते हैं। यही कारण है कि यह मुद्दा भारत के लिए सिर्फ स्वास्थ्य या व्यापार ही नहीं, बल्कि नैतिकता और आस्था की बुनियाद छू जाता है।
इन सभी मांसाहारी अवयवों को इन बेजुबान और शुद्ध शाकाहारी जानवरों के दैनिक भोजन में चोरी छुपे मिला देने का कारण है अमेरिका जैसे डेयरी पैदावार केंद्रों में प्रोटीन, फैट, कुछ एमिनो एसिड की सस्ती और तुरंत उपलब्धता और वेस्ट फ्री सप्लाई। यही नहीं, कानूनन भी यूएस एफडीए ने सिर्फ इतना पाबंद किया है कि गाय को गाय का मांस नहीं, बाकी कोई भी प्रोटीन, ब्लड, टैलो, मछली या पोल्ट्री सब वैध है। बीमारियों की रोकथाम के लिए भले ही कभी कभी कोई अस्थायी प्रतिबंध होता है। दरअसल यह सब पश्चिमी देशों में डेयरी प्रोडक्शन, लागत और मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब खुद ही सोचिए कि भारत जैसे देश में आम लोगों को कितना बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें पता चले कि दूध, घी, मक्खन, पनीर, चीज वगैरह जो यूएस से आयात हो रहा है वो तब बनता है जब वहां गाय, भैंस जैसे पवित्र माने जाने वाले पशुओं तक को मांस, खून, मछली, पोल्ट्री लीटर आदि परोसे जाते हैं। यही वजह है कि भारत की मोदी सरकार हर बार स्पष्ट कह चुकी है कि हम भारतीय किसान डेयरी और आस्था से समझौता नहीं कर सकते। भारतीय जनता, विशेषकर हिंदू, जैन, सिख, कई आदिवासी समुदाय या यूं कहें कि अनगिनत भारतीय समुदायों के लिए शुद्ध पवित्र दूध जरूरी है। भारत और हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे प्रमुख भगवान यानी भोलेनाथ शिव जी को तो शुद्ध दूध, दही, घी, मक्खन वगैरह विशेष तौर पर अर्पित किया जाता है। विभिन्न देवी देवताओं और मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में भी दूध से बने उत्पादों की संख्या अनगिनत है। दरअसल शाकाहारी पालतू पशु संस्कृति भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो फिर हम क्यों लें मांसाहारी गायों का दूध, वह भी किसी दूसरे देश से, अपने देश के उत्पादकों को नजरअंदाज करके। यही वजह है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में बड़ी रेड लाइन यह भी है। भारत मांग करता है कि जो भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट आएंगे उनके बारे में सर्टिफिकेट मिले कि इन पशुओं ने कभी मांस, मछली, खून, टैलो, पोल्ट्री लीटर, मीट, मील या किसी भी तरह का मांसाहारी उत्पाद न खाया हो। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिकी डेयरी इंडस्ट्री इसे नामुमकिन कहती है क्योंकि वहां यह आम प्रथा है और अलग से शाकाहारी आहार पर कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं। यही कारण है कि एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील अटकी हुई है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डेयरी मार्केट भारत और सबसे बड़ी मशीनरी टेक डेयरी अमेरिका मांसाहारी बनाम शाकाहारी पशु आहार के मुद्दे पर उलझे हुए हैं। भारत के लिए यह मामला सिर्फ ट्रेड का नहीं, आस्था का है, क्योंकि भारत में माना जाता है कि जैसा भी खाएंगे ये पशु वैसा ही दूध मिलेगा। इसीलिए हिंदू सनातन संस्कृति वाले देश भारत में अमेरिकी गायों के दूध को अपवित्र मानते हैं और यही भारतीय सरकारी नीति भी है। अमेरिका की दूध नीति मल्टी सोर्स, हाई इफिशियंसी है, जबकि भारत की नीति शुद्ध शाकाहारी और सांस्कृतिक मर्यादा है। पश्चिमी डेयरी इंडस्ट्रीज का कहना है कि इंडिया को अपनी परंपरा थोड़ा ढीली करनी होगी। भारत की राय है कि हम अपने अस्तित्व और अस्मिता पर समझौता नहीं करेंगे। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि हम मांसाहारी फीड वाले दूध या उससे बने डेयरी प्रोडक्ट्स को स्वीकार ही नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिकी दूध, घी, मक्खन, चीज या मिल्क पाउडर के आयात के लिए शर्त रखी गई। पशु ने कभी मांस, खून, हड्डी, टैलो, मछली, पोल्ट्री या अन्य नॉन वेज बाय प्रोडक्ट नहीं खाया होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के लिए यह पालन असंभव है क्योंकि वहां यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और अलग से शाकाहारी फीड तैयार करना एक बड़ी चुनौती। इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। मांसाहारी बाय प्रोडक्ट्स खिलाने के स्वास्थ्य संबंधी खतरे, मसलन BSE, मैड काउ डिजीज सहित कई रोगों की आशंका भी उठती रही है, जिसके कारण भारत की पशु चिकित्सा नीति और सर्टिफिकेशन नियम और कड़े हो जाते हैं। वैसे आपका क्या मानना है? मांसाहार करने वाले पशुओं का दूध भी मांसाहारी होता है अथवा शुद्ध?